आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अपने भवन ठहराए? बाइबल कहती है उसने चर्च को प्रेरित दिए, प्रॉफिट्स दिए, पास्टर्स दिए, इवेंजलिस्ट दिए, टीचर्स दिए। पता है क्यों दिए? बाइबल कहती है ताकि चर्च जो है, जो कलीसिया है, वो उन्नति पाए। जो चर्च है वो बाइबल कहती है वो परफेक्ट हो। वो इसीलिए आज आपको यहां पे लेके आया, आपको छुए वो। मैं भी इसी तरह छुआ गया था। आप और आपका घराना फाइनेंस समेत छुआ जाएगा आज। मैं भी इसी तरह छुआ गया था उसके भवन में, उसी की हजूरी में। अपने आप कुछ नहीं होता, बाइबल कहती है। इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है इब्रानी डिक्शनरी में, यानी कुछ भी धरती के नीचे इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आप परमेश्वर में हैं तो यूसुफ की तरह जब उसको गड्ढे में फेंका गया, सूखे गड्ढे में, मौत के गड्ढे में, तो वो इत्तेफाक से नहीं था। इसका मतलब जब उसके बाप ने कहा जाओ और अपने भाइयों का जाके चेक करके और वापस आके मुझे खबर दे, वो भी इत्तेफाक से नहीं था। उसके बाप का एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन उसको देना भी इत्तेफाक से नहीं था। वो सारा कुछ प्री प्लान था, सारा कुछ हेवन में प्लान हुआ था। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो कुछ आप चाहते हो परमेश्वर आपकी लाइफ में करे, जो वो ठान के बैठा है, तो आपको अपनी सेंसेस को छोड़ के आपको परमेश्वर में स्पिरिचुअल सेंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना पड़ेगा, वो चीजों को देखने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपकी लाइफ में सोचते हैं करने के लिए, वो अपने आप नहीं कर सकता। आपको उस लेवल की अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना पड़ेगा, उस लेवल के अपने मसल डेवलप करने का पड़ेंगे स्पिरिचुअल, ताकि आप उन योजनाओं को पूरा कर सकें। क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ करना है तो अपने आप नहीं होगा, आपको उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा। आप जानते हैं पौलुस की, आज हम बुक्स को पढ़ते हैं, कलीसियाओं को सबसे ज्यादा स्थापित पौलुस ने किया। सबसे अधिक नया नियम में पत्रियां किसकी हैं? पौलुस की। पतरस की पहली पत्री पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, यूहन्ना की 1 2 3, हां बस। लेकिन पौलुस की पत्रियां हम पढ़ते जाते कलीसियाओं को, जो उसने लिखी। और कहां से लिखी? जेल से। और ये उसके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाइबल कहती है जब वो रास्ते में था तो एक प्रॉफिट ने उसके लिए प्रोफेसी की कि जिसका ये अगोछा है, जिसका ये गमछा है, अपने हाथ पैर बांध कर बोला, वो इंसान जिसका ये गमछा है इसी तरह यरूशलेम में बांध दिया जाएगा। ये जानते हुए भी कि उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको बांधा जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, पौलुस ने अपनी जर्नी को जारी रखा। मत्ती की आयत को पढ़ेंगे हम, उसकी 24 से 26 आयत को। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? वह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। आप हिस्ट्री उठा के देखो। आज जो आपके हाथ में बाइबल है ना, वो एक परमेश्वर के दास की वजह से। और उस बाइबल को सबसे पहले इंडिया में बंगाली भाषा में प्रिंट किया गया था और उसके बाद अन्य भाषाओं में प्रिंट किया गया। जब वो अपने घर से चला था ना, ये मिशनरी काम करने के लिए, आपको उनकी सैक्रिफाइसेस मालूम होंगे। अपने परिवारों को उन्होंने खोया, अपनी सेहत को, अपने बच्चों को, अपने आप को खोया। और आज आपके हाथ में बाइबल है और आप गवाहियां दे रहे हैं बड़ी बड़ी, और परमेश्वर आपको छू रहे हैं। इसके लिए एक मूल्य अदा किया गया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके लिए क्या एक मूल्य अदा किया गया, एक प्राइस पे किया गया। एक रूह बचाने से पहले उनको सालों लग गए एक रूह बचाने के लिए। और जिस दिन उस रूह को बैप्टाइज करना था, उसकी अपनी वाइफ पागल हो गई। जिस दिन एक उस रूह को बैप्टाइज करना था, अपने बच्चे मर गए क्योंकि दूसरे देश से आए थे और यहां पर उनको खाना नहीं पचा, उनको एटमॉस्फेयर रास नहीं आया, सिर्फ एक रूह को बचाने के लिए। और आज वो खमीर जो लगाया गया था, पूरा आटे को खमीर कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा यदि मेरे पीछे आना चाहता, अपने आप का क्या कर?
इनकार कर और मेरे पीछे चल। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप देखें इन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के दर्शनों को पाया, लोग बोलते हैं किस तरह से हम परमेश्वर में बढ़ें, किस तरह से हम परमेश्वर के मसीह को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर की आत्मा में भर सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। उसका एक ही जवाब है, अगर आप अपने आप के लिए मर जाएं और अपना क्रूस उठाएं रोज, तो आप परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकते हैं।